सरकार हारून रशीद शाह मलंग का 19वां सालाना उर्स खानकाह हारून रशीद शाह मलंग शुमाली 24 परगना के खरदा में मुनक्किद हुआ। इस अहम मौका पर आशिकान सूफिया कराम की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली, जो अपने अकीदत के फूल लिए खानकाह हारून रशीद शाह मलंग में हाजिर हुए। महफिल शमा, जलूस और संदल के साथ चादर पोशी की भी रस्म अदा की गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। फूलों से सजा कर लाया है, फूलों से सजा कर लाया है, फूलों से सजा कर लाया है, चादर को तेरे ये दीवाने फूलों से सजा कर लाया है, चादर को तेरे ये दीवाने फूलों से सजा कर लाया है। तो मत हो बर्बाद मत हो मौला अली, मौला अली, मौला अली, फूलों से सजा कर लाया है। कबूल जो हाजिर हो या हारून शाह, या अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग 19वां सालाना उर्स मना रहे हैं हारून शाह बाबा का, जो कि हमारे मलंगिया सिलसिला से थे। हम लोग चिश्ती हुसैनी हैं, जो कि मलंग शाह दुर्रानी रहमतुल्लाह अलैह और समन पीर फकीर हम उनके मानने वाले हैं। हम उनके नज़रिए पे चलते हैं। हम सूफ़ी मकतब फ़िक्र के मानने वाले हैं और इस मंच से हम लोग भाईचारे का पैगाम देते हैं। हम सूफीज़म के मानने वाले तमाम मज़ाहिब को लेकर के चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, जिस धर्म के भी हो। इस मंच से हम भाईचारे का पैगाम देते हैं। जैसा कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा नाम मिराजुद्दीन अंसारी है। मैं भी सूफ़ी हूँ और इस मंच से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे नबी जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको लेकर के अभी बहुत सारी बातें जो हैं चर्चे में हैं, उनके ऊपर तरह तरह की तौहीनामेज़ बातें कही गई हैं। जबकि हमारे नबी तो नूर का पैकर थे। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अरबी का एक फ़िक्रा है, ये कह के गए थे कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और हमारा दीन हमारे साथ। इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, किसी को कभी अपना हमनवा ज़बरदस्ती नहीं बनाया। इस्लाम ने मोहब्बत के ज़रिए अपने पैगाम को फैलाया और लोग हमारे नबी के साथ आते गए, जोक दर जोक आते गए और इस्लाम फैलता गया। यही इस्लाम की खूबसूरती है। ये 19वां सालाना उर्स मुबारक सरकार हमारे दादे मियाँ हारून रशीद शाह फ़कीर मलंग, जिनका निस्बत सिलसिला समन पीर फ़कीर से जुड़ा और उनके साथ साथ मलंग से जुड़ा, उनका सिलसिला मलंग ही है। उनका ही उर्स 19वां सालाना उर्स मुबारक हम लोग आज मना रहे हैं। आज सुबह में प्रोग्राम था परचम कुसाई का। परचम कुसाई के बाद लंगर का प्रोग्राम चला। अब महफिल चादर का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद एक जुलूस छोटा सा जो यहाँ से चलकर सरकार के आस्थाना जो खरदा कब्रिस्तान में है, वो आराम फरमा है, वहाँ तक ये जुलूस जाएगी। वहाँ गुलपोशी, संदल पेश, चादर पेशी होगी। हमेशा से सूफीज़म का पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ अमन और शांति का रहा है। यहाँ पर गैर मुल्क के लोग भी हैं, जैसे हमारे भाई बांग्लादेश से आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। यहाँ एकता है, यहाँ कौमी मिल्लत का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। हम लोग सिर्फ और हम लोग ने सरकार दो आलम से भी सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का ही पैगाम सीखा है। वही पेशवाओं से चला आ रहा है। अहले तसव्वुफ़ में, अहले खानका में सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है और अमन व अमान के लिए दुआ खैर की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बांग्लादेश से आया हूँ और हिंदुस्तान की सरज़मीन पर
बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम के मज़ारात ज़ियारत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशवाओं ने और हमारे तरीक़त जितने हैं जहाँ बुज़ुर्गान दीन का यही रवैया रहा है कि हमेशा पैगाम मोहब्बत का ही है, क्योंकि मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखा है और जितने भी मज़ारात ज़ियारत किए वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी पैगाम है पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान एक अमन व अमान की देश है, जहाँ पर हर कौम को इकट्ठा एक बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में आने की इजाज़त है। और मुझे लगता है कि हिकमत अगर सीखना है तो औलिया इकराम से सीखना चाहिए और उनका जो पैगाम है वहाँ हर कौम आ सकते हैं। तो बेशक हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जिस धर्म से ताल्लुक़ रखे क्यों ना, क्योंकि हमें चाहिए हकीकत में मोहब्बत और अमन, क्योंकि अपने वतन में अमन व अमन रखना ही सबसे बड़ी इबादत है। और बुज़ुर्गान दीन आप खुद जानते हैं कि हमारे पेशवाओं ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने और खानकाहों की चौखट से हमेशा पैगाम मोहब्बत ही आप लोगों तक पहुंचा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक बुज़ुर्गान दीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चौखट से यही पैगाम आता रहेगा। बेशक ये मोहब्बत ही है जो हर इंसान को धर्म नस्ल सबसे पाक करके ये मोहब्बत एक करती है। और हमारे बुज़ुर्गान दीन की तालीमात ही यही है और सूफ़ियों का तालीम यही रहा है कि सूफ़ी एक ज़मीन की तरह है जिस किस्म की भी हल चलाया जाए उसको वही फ़ायदा मिलता है, वही अनाज दिया जाता है। तो सूफ़िया इकराम ने हमेशा अपने आप को तर्क दी है और ख़िदमत दीन के लिए, ख़िदमत इंसानियत के लिए, ख़िदमत मोहब्बत के लिए इश्क का पैगाम दिया है कि आप अल्लाह की मोहब्बत में, ईश्वर की मोहब्बत में, परमात्मा की मोहब्बत में हकीकत को समझकर पूरी दुनिया में अमन व अमान की पैगाम को पहुँचाए और हकीकत तक सबको मोहब्बत बांटे। हमारे